जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग अंजलि आंटी जी का है, जो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही जब भी मैं गुरुजी का कोई स्वरूप देखती थी किसी भी दुकान में या कहीं पे भी, तो मुझे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी सी महसूस होती थी। मैं वैसे तो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी अभी तक, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप कहीं भी दुकान में या कहीं पे भी किसी भी जगह में देखती थी, तो मुझे अंदर से मतलब पता नहीं बहुत अच्छा सा लगता था कि हाँ, ये गुरुजी हैं। और मतलब उनसे जुड़े जितने भी लोग होते थे, जैसे मैं कभी भी किसी के भी पास उनका स्वरूप देखती थी, तो मैं देखती थी कि वो लोग बहुत हैप्पी हैं और एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कुछ ही टाइम से मैंने उनको यूट्यूब पे देखना शुरू किया, उनके सत्संग सुनने शुरू किए, उनके बारे में जानना शुरू किया। वैसे तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती थी, अभी भी नहीं जानती इतना कुछ। बस यही है कि बस अपने मन में मैंने गुरुजी को माना। तो 2022 में जब गुरुजी का बर्थडे था, तब से ही मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू किए थे यूट्यूब पे। लेकिन मेरे घर गुरुजी का जो स्वरूप है वो 14 दिसंबर 2022 को एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मुझे मिला था, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का जो स्वरूप होता है उसे खरीदते नहीं हैं। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मतलब अगर ख़रीदते नहीं हैं तो मुझे कैसे मिलेगा, मेरे पास कैसे आएंगे गुरुजी, मैं कैसे उनकी पूजा करूँगी। मतलब जितना भी मैं उनको मानती थी या जो भी कुछ था, वो मैं सिर्फ़ उनकी यूट्यूब पर या गूगल पर फ़ोटो सर्च करके उतना ही मैं उनसे मतलब बातें करती थी। लेकिन अचानक ही मुझे एक इंस्टा के पेज के थ्रू 14 दिसंबर 2022 को उनका स्वरूप, लॉकेट और एक ब्रेसलेट रिसीव हुआ। लेकिन उससे पहले ही दिवाली के दिन मुझे तब गुरुजी के इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन उससे पहले, जब गुरुजी के स्वरूप आने से पहले, जब दिवाली थी नवंबर में, तो एक बटरफ्लाई अचानक से ब्लैक और ऑरेंज कलर की मेरे घर में आई। तो उस टाइम मैं गुरुजी के सत्संग बहुत सुना करती थी, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। तो मैंने एक सत्संग के थ्रू ही मुझे पता चला था कि बटरफ्लाई घर में आना गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि शायद गुरुजी ही मेरे घर में आ गए। तो उस बटरफ्लाई को देख के मेरे मुंह से अचानक से जय गुरुजी निकला। और फिर वो बटरफ्लाई पूरी रात हमारे घर में रही, मेरे बेडरूम में रही। पहले मेरे ड्राइंग रूम में थी, फिर मेरे बेडरूम की विंडो पे रही। तो वो बटरफ्लाई पूरी रात दिवाली के दिन हमारे घर में रही। और सुबह में वो बटरफ्लाई कब गायब हुई, कब नहीं, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे बेडरूम के सारे विंडोज़ और डोर्स सभी बंद थे। लेकिन दिवाली के 2 दिन बाद ही
2-3 दिन बाद ही मेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं उनको थोड़ी-सी मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझ पर और मेरे बेटे पे अटैक करने की कोशिश की। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम बच गए, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और बस ये सब गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो टाइम मेरे लिए कितना पेनफुल था और किस तरीके से हम बच पाए, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, टेंशन में थी, बहुत परेशान थी उस टाइम। सभी लोग, मेरे फैमिली के सभी फैमिली मेम्बर्स परेशान थे। अचानक से मेरे घर के, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो मेरे घर के सामने वाले जो क्वार्टर था वो खाली था, लेकिन उसमें कुछ काम चल रहा था। सुना था कि उसमें कोई ऑफिस बन रहा है। तो वहाँ पे दो बहुत ही एजेड मज़दूर लोग काम कर रहे थे। वो सुबह से काम कर रहे थे, सुबह से काम करते करते संगत जी उनको शाम हो गई। शाम को अचानक से उन्होंने मेरी बेल बजाई और फिर मैं जैसे ही मैं बाहर आई तो उन दोनों अंकल ने मुझसे कहा कि हमें पानी मिलेगा या चाय मिलेगी। तो उन्होंने, फिर मैंने उनको पानी और चाय और थोड़ा खाना, क्योंकि वो सुबह से भूखे थे, तो कुछ खाना बनाकर उनको दिया। वो लोग मेरे सामने रोने लगे कि भाई यहाँ पे हम जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं हमें छोड़ के कहाँ चला गया, सुबह से आया भी नहीं, उसने हमें पैसे वैसे भी नहीं दिए और हम लोग मज़दूर लोग हैं, पर डे का कमाते हैं तो ही शाम को घर में खाना बनता है। तो संगत जी, मैंने उन्हें, मतलब उन लोगों ने खाना पीना खा के वो मेरे घर से मतलब काफ़ी खुश होकर वो लोग गए। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, मतलब गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स थी या खुद कोई भी, मतलब कोई कुछ अलग ही शक्ति वो थी जो वो दो अंकल थे। और वो जिस तरीके से मेरे घर से जाते टाइम खुश होकर गए, मतलब मेरे दिल में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ये लोग मज़दूर लोग हैं, या कि बहुत ही खुशी हुई। तो उसके बाद वो अंकल जी चले गए, वो दोनों ही चले गए। फिर नेक्स्ट डे फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे जो जेठ जी थे उन्होंने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की। वो सडनली, मतलब कहीं से भाग कर आ गए और मुझ पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी की कृपा से उस दिन भी मैं बच गई। तो जब नेक्स्ट डे मैं बची, उस टाइम मैं घर पर अकेली थी, मेरे घर पर कोई नहीं था मेरे साथ, मैं और मेरा बेटा, छोटा बेटा 5 साल का, हम दोनों अकेले थे। लेकिन उस सिचुएशन से भी मैं गुरुजी की कृपा से बच गई। तो मुझे लगता है कि शायद वही मुझे बचाने आए थे, गुरुजी उन्हीं के रूप में आए थे, या कुछ भी है। उसके कुछ दिन बाद जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, तो गुरुजी के स्वरूप को देखकर मेरे आँखों में बहुत आंसू आए। मैं बहुत रोई, गुरुजी के स्वरूप को अपने दिल से लगा के बहुत रोई। तो मुझे लगा कि बस उन्हीं की कृपा हुई है ये। तब से मैंने सत्संग के थ्रू जो भी सुना था, कैसे गुरुजी को भोग लगाते हैं, मैं कुछ भी घर में बनाती थी, कुछ भी, मैं सब कुछ गुरुजी को भोग लगाती थी, सब कुछ। एक दिन मेरे पराठे पे, मैंने पराठा बनाया था मॉर्निंग में, तो एक पराठे में गुरुजी के चरण चरण स्वरूप जैसी आकृति बनी। एक दिन गुरुजी का फेस की आकृति बनी, और एक ओम की आकृति तो मुझे हर जगह नज़र आती थी, खाने में, बर्तन अगर गीले होते थे उसमें, मतलब मैं जहाँ भी देखती थी मुझे ओम की आकृति नज़र आती थी। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ 2 महीने बहुत परेशानी वाले काटे। तो उसके बाद हम लोगों को बहुत मुश्किल से हमने क्वार्टर चेंज करने का सोचा। फिर हम दूसरी जगह, गुरुजी की कृपा से जनवरी में हमें दूसरी जगह क्वार्टर मिल गया। हम दूसरी जगह क्वार्टर में आ गए और हम वहाँ पे रहने लगे। काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 1 साल हो गया था हमें वहाँ, यहाँ नए क्वार्टर में रहते हुए। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की सडनली तबीयत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है, तो काफ़ी फिट रहते हैं, मतलब कभी उन्हें नॉर्मली कोई जल्दी से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई नहीं। लेकिन अचानक ही बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गए, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि ये क्या हो गया है हमारे साथ।
मतलब अचानक से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही पूरी फैमिली में एक अकेले कमाने वाले इंसान हैं और वही बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई। मैंने मेरे दिमाग में मैं एक बार गुरुजी के समाधि दिवस के दिन बड़े मंदिर गई थी। वहाँ से मैं थोड़ा जल प्रसाद लाई थी अपने हस्बैंड के लिए लेकर। तो मैंने वो काफ़ी टाइम से ना थोड़ा सा बचा के अपने अलमीरा में रखा हुआ था। जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए, ये दिवाली से कुछ 2-3 दिन पहले की बात है। अभी जो दिवाली आई थी उसी दिवाली की बात है। तो पता नहीं कैसे क्यों अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मुझे जो गुरुजी का जल प्रसाद है वो एक बार अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास जाने से पहले ज़रूर पिलाना चाहिए। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाया। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनके सभी टेस्ट किए, लेकिन किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी प्रॉब्लम उनको नहीं आई। लेकिन फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वो कभी भी मैंने उनको ऐसा नहीं देखा, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, जैसा कि मैंने उस टाइम पे उनको देखा। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आपकी सभी रिपोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन जब तक हो सकता है आपको थायराइड हो, इस वजह से हो सकता है। तो जब तक वो रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट डे जब थायराइड के रिपोर्ट आई संगत जी, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड काफ़ी ठीक हो गए पहले से, इवन अब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन संगत जी, जय गुरु जी, माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, मेरे हस्बैंड किसी भी भगवान को या किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे, कभी नहीं मानते थे। वो मुझ पे भी गुस्सा करते थे कि क्या हमेशा अंधविश्वास में लगी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। मैं गुरु जी को बहुत दिल से मानती हूँ और शिव जी की मैं बचपन से ही बहुत पूजा करती थी। और उसके जब वो मेरे हस्बैंड थोड़े ठीक हुए तो उनको भी थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि हाँ शायद ये जो भी पूजा पाठ करती है या क्या, उस वजह से शायद मुझे थोड़ा सा मैं ठीक हुआ। और मेरा देवर है एक, वो बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मानता है। मतलब उसने मेरे हस्बैंड को समझाया कि नहीं भैया, ये जो आज आप ठीक हुए हो या कुछ भी है वो सब भाभी की पूजा पाठ का या कुछ भी है, तो भाभी की वजह से ही मतलब थोड़ा सा आप आज ठीक हो। तो तब से मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मुझे मानने लगे। और ऐसे तो गुरु जी के कई बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। मेरी बड़ी बहन जो मुझसे बड़ी हैं, वो काफ़ी एज उनकी हो गई है, तो वो अनमैरिड थी अभी तक। तो मैं बहुत परेशान होती थी, मैं कहीं भी गुरुजी से देखती थी तो गुरुजी से यही विश करती थी कि गुरुजी उसकी भी शादी जल्दी करा दीजिए। तो संगत जी, अभी मार्च में उनकी शादी फिक्स हो गई है, ये सब भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। और वैसे तो गुरुजी के बहुत सत्संग हैं। अगला सत्संग मैं गुरुजी का बहुत जल्दी ही आप सबसे शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो संगत जी माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।